जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम श्रवण सिंह रावणा राजपूत है। मेरे चैनल का नाम प्रेमी रावणा राजपूत है। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राम। मेरा नाम सुजाता देवी रावणा रावणा राजपूत है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। और ये आज हम दिखा रहे हैं महात्मा गांधी जी की हत्या के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी जी की हत्या 20 जनवरी 1938 के दिन कोशिश की गई थी हत्या की। करते हैं वीडियो चालू। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये सब कुछ आप अपने स्कूल की किताबों में पढ़ चुके होंगे, कॉलेज की किताबों में पढ़ चुके होंगे, इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा और आपने इस तथ्य को भी ऐसे ही रट लिया होगा जैसे आप अपनी कोर्स की किताबों को अक्सर इम्तिहान पास करने के लिए रट लेते हैं, बिना उनका मतलब जाने, बिना उनकी पृष्ठभूमि जाने। लेकिन आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की होगी कि महात्मा गांधी की हत्या किन हालात में हुई और नाथूराम गोडसे ने बाद में अदालत को क्या बताया था, किन कारणों से यह हत्या हुई, किन हालात में यह हत्या हुई, इस हत्या के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, यह हमारे देश के लोगों ने शायद कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज आपको महात्मा गांधी की हत्या की तिथि पता है और आप ये जानते हैं कि उनकी हत्या गोडसे ने की थी। ये ऐतिहासिक घटना का आज हम आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको 4 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम जिक्र होता है। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आज हमने बहुत सारी रिसर्च की है। ये सारी जो किताबें आप देख रहे हैं, आज ये सारी किताबों को हमने पढ़ा है। ये सब किताबें महात्मा गांधी के बारे में हैं, उनकी हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, किन हालात में हुई, अलग अलग उस जमाने के जो बड़े बड़े लेखक हैं, ऑथर्स हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इस हत्या का जिक्र कैसे किया है, ये सब आज हमने इन किताबों में पढ़ा है और इनसे हमें क्या पता चला वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको महात्मा गांधी की हत्या से ठीक 10 दिन पहले हुए उनके ऊपर एक और जानलेवा हमले का एक दुर्लभ वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। तो बड़ी बात यह है कि हत्या तो उनकी हुई आज के दिन 1948 में, लेकिन उससे 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को उनके ऊपर एक और जानलेवा हमला हुआ था। और इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि गोडसे ने अदालत में जो बयान दिया उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू असहज क्यों हो गए थे और उन्होंने इस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था। तीसरे भाग में हम आपको यह बताएंगे कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सहानुभूति गोडसे के साथ थी। और आज इस बात का भी विश्लेषण होगा कि महात्मा गांधी मीडिया में सबसे ज्यादा छपने वाले नेता कैसे बने और वर्ष 1948 में उनकी अंतिम यात्रा का वीडियो दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोज में एक था। ये सारी वो किताबें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, जिन्हें हमने आज इस विश्लेषण को तैयार करते समय पढ़ा है और इस विषय पर आपके लिए गहन रिसर्च किया है। इसलिए यह विश्लेषण आज देश के हर नागरिक को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब देश को आजाद हुए सिर्फ 5 महीने और 15 दिन हुए थे। सोचिए, 5 महीने और 15 दिन देश को आजाद हुए और उसके बाद ही उनकी हत्या हो गई। बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि जब गांधी जी की हत्या की साजिश रची गई तब शुरुआत में यह तय नहीं हुआ था कि यह हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की जाएगी। यानी हत्या की साजिश रची जा रही थी, लेकिन यह तय नहीं हुआ था कि हत्या कौन करेगा। हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं और लोगों द्वारा इस संदर्भ में गुप्त बैठकें की गई, लेकिन इन बैठकों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि महात्मा गांधी पर गोली गोडसे चलाएंगे या कोई और चलाएगा। इस विषय पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गांधीज असैसिन और इसके पेज नंबर 161 पर लिखा है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 जनवरी 1948 को एक बैठक हुई थी जिसमें 3 लोग शामिल हुए और ये 3 लोग थे नाथूराम गोडसे स्वयं, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे। और इन तीनों के बीच उस दिन महात्मा गांधी की हत्या को लेकर काफी लंबी चर्चा हुई और पहली बार यह तय हुआ कि दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या की जाएगी और यह काम गोडसे को सौंपा जाएगा। हालांकि इस बैठक के कुछ समय बाद विष्णु करकरे ने नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे से एक और व्यक्ति की मुलाकात करवाई। इस व्यक्ति का नाम था मदन लाल पाहवा। विष्णु करकरे ने उस समय गोडसे को यह कहा कि मदन लाल पाहवा
एक शरणार्थी हैं जिसे विभाजन की वजह से अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर भारत भागकर आना पड़ा और इसलिए मदन लाल पावा उनके लिए कुछ भी कर सकता है। वो बहुत क्रोध में है, वो बहुत आहत है और इसी के बाद यह तय हुआ कि गांधी जी की हत्या गोडसे द्वारा नहीं बल्कि मदन लाल पावा नाम के इसी शख्स द्वारा की जाएगी। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जब मदन लाल पावा को गांधी जी की हत्या करने के लिए दिल्ली भेजा गया तो उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि गोडसे और उसके बाकी सहयोगी। ये वीडियो तो खत्म हो गया है और देखो कि गांधी जी को पहला हमला हुआ था तब तो बच गए थे। 20 जनवरी का हमला होता तो गांधी जी बच गए। और जब पाकिस्तान से आए हुए थे इनको बेचारे को बहुत सब कुछ छोड़ के आना पड़ा था भारत में। वो प्रताड़ित हुए थे और गांधी जी के हिसाब से सब लोग हिंदू कितने मर गए थे, ठीक है ना। तो और गांधी जी अपने जीत पे अड़े हुए थे, हिंदुओं के लिए सब खतरा ही बन रहे थे। तो नाथूराम जी के गोडसे ने मन में ठान ली तो कि राम रावण को मार सकते हैं तो इसको मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ, ठीक है। जो हिंदू जो जुड़े हैं वो सब कुछ जानते हैं कि कोई भी हो गलत रास्ते पे जाता है तो इसको वध करना अनिवार्य है। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा हम कमेंट में लिखें। और हाँ, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम और भी लाएंगे। इसलिए जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।